बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शहाब इस्लाम, और आज की इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड शीट बनाना बताऊंगा आपको। आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला एक कॉलम बनाएंगे, कोड नंबर। सेकंड, बिलिंग मंथ। और इसे अगर आप एक ही सेल में डबल करके लिखना चाह रहे हैं तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम मेन्यू के अंदर आएंगे, यहाँ पे रैप टेक्स्ट। तो यहाँ इस तरह से जगह थोड़ी कम हो जाएगी आपकी। मेंबर नेम, एड्रेस, फंक्शन, रेस फीस, बोट हायर, टोटल बिल, एरियर्स, लास्ट कॉलम आ जाएगा नेट पेएबल। और इसे भी हम पूरा सेलेक्ट करके रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सेट, डबल क्लिक करने से ऑटो फिट हो जाएगा कॉलम। डबल क्लिक और पूरा इसको सिलेक्ट करने के बाद सेंटर अलाइन कर लेंगे, और यहाँ से मिडल। उसके बाद टोटल कॉलम अगर देखने हैं तो यहाँ 1 लिख के कंट्रोल के साथ माउस क्लिक करेंगे, और यहाँ से सीरियल नंबर भी लेकर आ जाएंगे। अब डेटा एंटर करना है, यहाँ पर आएंगे। कोड नंबर के लिए 101 लिखा, कंट्रोल के साथ इसे नीचे तक लिया है। बिलिंग मंथ के लिए डेट देंगे। और इसे नीचे तक सिलेक्ट कर लें तमाम सेल को, और सेम डेट हमें यहाँ फिल करके लेके आनी है, तो कंट्रोल डी प्रेस करें। मेंबर नेम, यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ के नाम आ जाएंगे। नाम टाइप करेंगे। मेंबर नेम में नाम टाइप करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में आ रहा है एड्रेस। यहाँ पर तमाम एड्रेस आ जाएंगे। एड्रेस थोड़ा बड़ा होगा तो इसको हम यहाँ से कॉलम को, जहाँ डी लिखा हुआ है इस कॉलम का नाम, यहाँ से क्लिक करके इसको बड़ा कर देंगे ताकि एड्रेस टाइप करें हम यहाँ पे। और एड्रेस में इसी तरह तमाम के आप एड्रेस देंगे। 4th ईस्ट स्ट्रीट कर देते हैं। नेक्स्ट, हाउस 144 स्ट्रीट 7, बीच लग्जरी होटल। वन बी साउथ 7
view, avenue, यहाँ इंडस मोटर कंपनी, होटल मेट्रोपोल बिल्डिंग कर लेते हैं। नो बहार 43 1 माइनस एल 81 स्लैश LL1 11th स्ट्रीट ऑफ वेस्ट ओपन टावर DHA ट्रांसफर कंपनी लिमिटेड। तो इस तरह से तमाम एड्रेस जो होंगे वो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद इसको फिर से हम डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर लेते हैं। बाकी कॉलम को छोटा कर लेते हैं ताकि शीट हमारी ज़्यादा बड़ी ना हो, और इस तरह से हो। और फिर से इसे पूरा सिलेक्ट करने के बाद व्यू में जाके जूम टू सिलेक्शन। अब फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम इनकी जो वैल्यू होगी वो एंटर करेंगे सारी। 400 200 350 कर लें, 500 800 300 450 350। उसके बाद रेस फीस इसको भी हम 200 कर लेते हैं, इसको 250 300 350 400 450 500 550 600 650। और बोट हायर करी मिसाल के तौर पर इन्होंने 400, इन्होंने 800 250 350 400 500 600, इन्हें 700,000 और लास्ट में 1200 कर लिया। टोटल के लिए यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और फंक्शन रेस फीस और बोट हायर। 5 6 और 7 कॉलम के बाद की जो वैल्यू आ रही है सिरों में वो सिलेक्ट करें ऑल, माउस से ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो इस तरह से इनका प्लस करके जो आंसर है वो टोटल आ जाएगा। और फर्स्ट में हमने फार्मूला लगा लिया, इसी फार्मूले को तमाम यहाँ तक के लिए हमें ड्रैग करना होगा। माउस पॉइंटर कॉर्नर सेल पे लेके आएंगे और इसे भी नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो इस तरह सबका टोटल आ जाएगा आपके पास। उसके बाद एरियर टाइप करना है इनके। एरियर के लिए हम यहाँ मैनुअली लिख लेते हैं 1200, मिसाल के तौर पर इनके 500 800 700 1000 200 350 600 400
500। और उसके बाद लास्ट कॉलम नेट पे बिल में जो आएंगे इनका टोटल करेंगे, टोटल बिल और एरियाज़ को प्लस। तो इसको सिंपल हम इस तरह भी कर सकते हैं, इक्वल लगाएं, टोटल बिल वाला सेल सेलेक्ट किया हमने, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर न्यूमेरिक कीज के पास कीबोर्ड से, प्लस का साइन लगाने के बाद एरियाज़ की जो वैल्यू फर्स्ट सेल की आ रही है 1200, इसे सिलेक्ट करेंगे, इंटर। तो इस तरह टोटल आ गया। सेम एक और सेल का मैं आपको करके दिखा देता हूँ, टोटल बिल वाला सेल सेलेक्ट प्लस एरियाज़ वाला सेल सेलेक्ट, इंटर। अब इसी को हम दोनों को सिलेक्ट करके नीचे तक इसको ड्रैग कर देते हैं। तो इस तरह से टोटल नेट पे बिल जो होगी वो अमाउंट आ जाएगा हमारा। अब इसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए हमने इसको पूरा सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर अलाइनमेंट एक दफ़ा और क्लिक करते हैं, सेंटर हो जाएगा सब। और ऊपर जो होगी इसकी हेडिंग आएगी, हेडिंग के लिए एक और रो इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ से। तमाम सेल जहाँ तक हमें हेडिंग लेकर आनी है वो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर क्लिक। एक्सपेंस रिकॉर्ड शीट, शीट का नाम आ जाएगा। उसके बाद बाहर क्लिक करेंगे, एडिट मोड ख़त्म, दोबारा इसी हेडिंग के ऊपर क्लिक, और यहाँ से इसकी राइटिंग को हम बड़ा कर देंगे, मिडल कर लेंगे, और फ़ॉन्ट को यहाँ से हम थोड़ा बड़ा हो गया, 34 या 33 करके देखते हैं। थर्टी थ्री सही है। अब इसका कलर यहाँ से हम जाकर फिल, और फॉन्ट कलर को वाइट कर देते हैं। और इसके बाद जो शीट की हेडिंग आ रही है इन्हें सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इनको रॉ की हाइट को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और इसे भी पूरी सिलेक्ट करने के बाद हेडिंग कलर देने के बाद फॉन्ट कलर वाइट कर देते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करें इस वीडियो की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।